हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यंग माइंड्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की सेकंड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिरमौर एस्टेब्लिश हुई 15 अप्रैल 1948, द सेम डेट ऑन विच मंडी डिस्ट्रिक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसका हेडक्वार्टर है नाहन में। एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर। Total population, again according to 2011 census, is 5,29,855. नेक्स्ट, हमारे पास सिरमौर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो हैं टोटल 3: सिरमौरी, पहाड़ी, हिंदी। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। यहाँ का लिटरेसी रेट 78.80%। सेक्स रेशो 918:1000। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज़ 188। एंड इसके बाद हमारे पास आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज़ 15.54%। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है, हमें डेट याद होनी चाहिए, कब कौन सी डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश करा गया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एरिया कई बार पूछ लिया जाता है। लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1, 2, 3, ये 3 चीज़ें जो है आपको याद होनी ही चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो हमारे पास सिरमौर की हैं टोटल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज: श्री रेणुका जी, पाचड़, नाहन, पाउंटा साहिब एंड शिलाई। तो टोटल हमारे पास 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी यहाँ के टोटल 5 MLA इलेक्ट होते हैं। अब आता है मेन टूरिस्ट प्लेसेस। आप सिरमौर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेनली विज़िट कर सकते हैं, वो है नाहन, चूड़धार, हरिपुरधार, जेटक फोर्ट, पाउंटा साहिब, श्री रेणुका जी, शिवालिक फॉसिल पार्क। तो ये वाली चीज़ें आपकी जो हैं वो फेमस मेन टूरिस्ट प्लेसेस में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिरमौर की तहसील्स की। टोटल तहसील्स हमारे पास 9 हैं। सिरमौर में हमारे पास टोटल तहसील्स 9 हैं। उन सभी की ये लिस्ट बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिरमौर में टोटल ग्राम पंचायत्स, जो आपके गांव की जो पंचायतें हैं, वो टोटल 228 हैं। मेजर रिलीजन्स कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, मुस्लिम। मेजर लैंग्वेजेस हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी बोली जाती है। जो ऊपर हमने लैंग्वेज पढ़ी वो ऑफिशियल है और ये है जो आम तौर पर बोलने वाली भाषा है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट हो गया, मेल विमेन ये सब हो गया। हाँ, सबसे ज़रूरी मेजर रिवर, सिरमौर से कौन कौन सी रिवर्स क्रॉस करती हैं आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यमुना, गिरी, टॉन्स एंड जलाल। तो ये हमारे पास टोटल 4 रिवर्स हैं जो हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। क्लियर रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इसका लोकेशन हो गया हिमाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट में, यानी आपके नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण भाग में जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, टॉन्स रिवर एंड यमुना रिवर मेक द बाउंड्रीज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट विद उत्तराखंड। तो एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तराखंड के साथ टच होती है, बाउंड्री लगती है। और कौन कौन सी रिवर वहाँ से निकलती हैं, वो है टॉन्स एंड यमुना रिवर, 2 रिवर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नोहराधार, हरिपुरधार, चूड़धार, शिलाईधार, टेपरोली, जलोधार, दीज ऑल आर लोकेटेड इन सिरमौर। तो हमारे पास टोटल हो गई 1 2 3 4 5 धार जो हैं, 5 धारें हमारे पास सिरमौर में हैं। आप लोगों ने ये भी याद रखना है, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर इज़ चूड़धार। कौन सी है जी? चूड़धार है हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर, ये चीज़ भी याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास प्रिंसली स्टेट सिरमौर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1139 AD बाय राजा रसालू। तो सिरमौर जो है वो एक पहले प्रिंसली स्टेट था, उसके बाद उसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। जब ये प्रिंसली स्टेट था तो कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, उसका डेट है 1139 AD। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ सिरमौर वर कुलिंडाज। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
According to Ranjor Singh, the author of the book Tariq-e-Riyasat Sirmaur, the ancient name of princely state of Sirmaur was सुलोकिना। तो सिरमौर का पुराना नाम है सुलोकिना। कृपया इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए, सिरमौर का पुराना नाम है सुलोकिना, याद रखना। और कौन सी बुक में इसके बारे में जिक्र हुआ है, वो है बुक तारिक-ए-रियासत सिरमौर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राजा उदित प्रकाश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट सिरमौर फ्रॉम राजबान टू कलसी। उतना ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ भगवती दुर्गा माता एंड द रविनगढ़ फोर्ट, दिस ऑल वर बिल्ट बाय राजा वीर प्रकाश ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पाबर। तो पाबर रिवर के बैंक माने किनारा, तो इनके किनारों पर ये फोर्ट्स बनाए गए, द टेम्पल ऑफ भगवती दुर्गा माता एंड रविनगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, राजा दीप प्रकाश बिल्ड द टेम्पल ऑफ बाला सुंदरी एट त्रिलोकपुर इन सिरमौर। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वेयर इज बाला सुंदरी टेम्पल लोकेटेड। आपको आंसर करना होगा, इधर त्रिलोकपुर लिखा होगा त्रिलोकपुर, सिरमौर लिखा होगा सिरमौर। क्लियर हो गया। इतना सा क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी। आगे, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलसी टू राजपुर बाय राजा बुद्धि प्रकाश। किंग कर्मा प्रकाश हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ नाहन फोर्ट। आपका सिरमौर में जो नाहन फोर्ट है उसकी नींव जो रखी थी वो रखी है किंग कर्मा प्रकाश जी ने। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा मेदनी प्रकाश, गुरु गोबिंद सिंह हैड विजिटेड पाउंटा साहिब। तो हमारे सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने पाउंटा साहिब विजिट करा हुआ है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। द जगन्नाथ टेम्पल वॉज बिल्ट इन नाहन बाय राजा मेदनी प्रकाश। हमारा नाहन में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बनाया गया है राजा मेदनी प्रकाश द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, किंग फतेह प्रकाश बिल्ट मोती महल शीश महल इन नाहन। जो राजा फतेह प्रकाश थे उन्होंने 2 महल बनाए, एक मोती महल और दूसरा शीश महल। कहाँ पे है ये? अगेन नाहन में। तो नाहन में हमारे पास बहुत सारे टेम्पल्स, महल और फोर्ट्स, ये सब वहाँ पे हैं। नाहन फोर्ट है, मोती महल, शीश महल है, जगन्नाथ टेम्पल है। 3 चीज़ें तो नाहन में वैसे ही हो गई। 4 टोटल, 1 2 3 4। ओके। नेक्स्ट, नाहन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाहन नेशनल पार्क, it was established by Raja Shamsher Prakash in 1893 AD and in 1944 this bank was named Bank of Sirmaur। तो नाहन नेशनल पार्क को स्थापित किया गया राजा शमशेर प्रकाश द्वारा। कहाँ पे? द बैंक नेम्ड बैंक ऑफ सिरमौर में, अगेन सिरमौर में ही है। रानीताल बाग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा शमशेर प्रकाश। तो राजा शमशेर प्रकाश ने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। एक और चीज़ आ गया, रानीताल बाग। आप लोग प्लीज़ नोटबुक में अपना नोट करते रहिए, तभी फ़ायदा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। राजा शमशेर प्रकाश, अगेन ही वॉज द लॉन्गेस्ट रेनिंग किंग टू रूल सिरमौर फॉर अबाउट 42 ईयर्स। तो देख लीजिए, अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गया। राजा शमशेर प्रकाश ने पूरे 42 साल तक राज करा है सिरमौर में। रेन किंग मतलब एक राजा थे वो पूरे 42 सालों तक, तो उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें वहाँ पे बनवाई हैं इसीलिए। ओके। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट महिमा लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी का नाम बताओ या वो लाइब्रेरी कहाँ पर है वो बताओ। तो नाम है महिमा लाइब्रेरी और ये है आपकी नाहन में। अगेन राजा अमर प्रकाश जी ने ये बनवाई थी इन द नेम ऑफ हिज डॉटर। तो राजा अमर प्रकाश की बेटी का नाम है महिमा और महिमा लाइब्रेरी हिमाचल की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पजोता मूवमेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1942 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजेंद्र प्रकाश। तो पजोता मूवमेंट कहाँ पे हुआ? अगेन सिरमौर में ही हुआ, बस इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट, द लास्ट किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर वॉज राजेंद्र प्रकाश। अच्छा देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक सेकेंड, वो ये है आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट किंग कौन था और लास्ट किंग कौन था, इनको तो याद रखना ही है। और हम इस वीडियो में बार बार बता रहे हैं, तो आप इनको आराम से नोट्स बना के हाईलाइट करके लिख सकते हैं। इनको बार बार रीड कीजिए, याद हो जाएगा। तो सिरमौर का लास्ट किंग और सिरमौर प्रिंसली स्टेट का लास्ट किंग राजेंद्र प्रकाश जी थे। ओके। नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट CCI सीमेंट फैक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1980 एट राजबर इन सिरमौर। देखिए, सिरमौर में दूसरी ओल्डेस्ट चीज़ आ गई, एक आई CCI सीमेंट फैक्ट्री और पहली कौन सी थी? हमने अभी अभी पढ़ी,
कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किंकरी देवी, फेमस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू शांगड़ सिरमौर। किंकरी देवी जो है वो एक फेमस है फॉर एनवायरमेंटल, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू शंगड़, सिरमौर में है। ओके, नेक्स्ट, सिरमौर इज़ द मोस्ट साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साउथ ईस्टर्न, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से जो है आपकी ये डायरेक्शंस चलती हैं। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा इस तरह से डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाला इज़ साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आने वाला नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। तो जो आपका सिरमौर है वो कहाँ पे बताया अभी अभी, ये है सदर्न साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्लियर हो गया, जिसमें 90% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। ओके, ये चीज़ एक और हमें पता चल गई। नेक्स्ट है सिरमौर लोकेटेड इन द आउटर हिमालयाज कॉमनली नोन एज शिवालिक रेंज। तो सिरमौर कौन सी रेंज में आता है, शिवालिक रेंज में आता है, आप लोगों ने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, गिरी रिवर, इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट which flows in the southeast direction originating from कुप्पड़ hills and कोटखाई जुब्बल in शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो गिरी रिवर जो है वो सिरमौर की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी, गिरी रिवर, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, गिरी रिवर ज्वाइंस द यमुना रिवर नियर पाउंटा साहिब। अब गिरी रिवर बिगेस्ट है, उसके बाद ये ज्वाइन कर लेती है कहीं ना कहीं आगे चल के यमुना रिवर को, कहाँ पे, उस प्लेस का नाम है पाउंटा साहिब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड रिवर है जलाल रिवर, इट इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। अच्छा, ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है आपकी कोई एक रिवर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी और दिशा में बहने लगता है, उसे हम ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं। तो गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी का नाम है जलल रिवर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जलल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द धरती रीजन नियर पच्छड़ एंड ज्वाइन द गिरी रिवर फ्रॉम द नाइट साइड एट द धाहू। ओके, आगे, अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज टोन्स। तो हमारी थर्ड रिवर आती है टोन्स, इससे पहले पड़ी जलाल, उससे पहले पड़ी गिरी, और जलाल जो है वो गिरी की ट्रिब्यूटरी है। जलाल रिवर इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी रिवर। और नेक्स्ट है टोन्स, तो ये कहाँ पे, अगेन सिरमौर में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द रीजनल रिसर्च सेंटर, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पालमपुर, तो वो है दौला कुआं में। कहाँ पे है, दौला कुआं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये भी पाउंटा साहिब में ओपन करा गया है। कहाँ पे है, पाउंटा साहिब, सिरमौर में। अगेन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक IIM इंस्टीट्यूट भी है। नेक्स्ट आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द 60 मेगावाट गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, इट इज़ इन सिरमौर। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, नाहन, चूरधार, जेटक फोर्ट, हमारे पास नेक्स्ट है राजगढ़, रेणुका, सराहन, त्रिलोकपुर। इनको आपने जस्ट नोट डाउन करना है, किस तरह से मैं बता देता हूँ एक बार। आपने हेडिंग डालना है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, नीचे को 1 नाहन, देन चूरधार, देन जेटक फोर्ट, देन राजगढ़, देन रेणुका, देन ये आपका सराहन, देन त्रिलोकपुर, एंड उसके बाद आपके पास आ गया शिवालिक फॉसिल पार्क, चंसल पीक एंड गुरुद्वारा पाउंटा साहिब। गुरुद्वारा पाउंटा साहिब क्यों, बिकॉज यहाँ पे 10th गुरु गोविंद सिंह जी गए थे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पार्ट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं रिवर एंड लेक्स की। ओके, तो रिवर एंड लेक्स में क्या है, यमुना। अच्छा, अभी अभी आपको बताया कि यमुना में जाके कौन सी रिवर जो है वो मीट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेक्स्ट, यमुना जो है, दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री माउंटेन। ओके, ऑल क्लियर, ऑफ द हिमालय। यमुनोत्री पहाड़, यमुनोत्री से जो है यमुना रिवर का शुरुआत हुई है, वहाँ से निकली है। उसके बाद इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 7924 मीटर्स एंड इट सेपरेट क्यारदा दून फ्रॉम देहरादून। तो ये सेपरेट करता है, यानी ये रिवर इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पे एक प्लेस, यहाँ पे एक प्लेस, और बीच से हमारी रिवर क्रॉस हो रही है, वो सेपरेट कर देता है किसको, क्यारदा दून को देहरादून से। और ये जो है एक बाउंड्री फॉर्म कर लेता है, एक दीवार सी बना लेता है, किसके बीच में, बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एंड उत्तराखंड। तो सिरमौर और उत्तराखंड हुए आपके पड़ोसी प्लेस, और इनकी बीच की जो बाउंड्री है वो बन रही है बाय यमुना रिवर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
टॉन्स रिवर के बारे में पढ़ते हैं. द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज लोकेटेड इन द यमुनोत्री माउंटेन. आफ्टर एंटरिंग थ्रू द टेरिटरीज ऑफ जुब्बल एंड जंसर ज्वाइंस द जंसर रीजन अराउंड कोट विलेज. इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टॉन्स रिवर कहाँ पर है. टॉन्स रिवर इज लोकेटेड इन, और क्वेश्चन आएगा सिरमौर हैज़ विच रिवर. तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, आपने टॉन्स को टिक कर देना है. टॉन्स हो गई, गिरी हो गई, जलल हो गई. क्लियर हो गया, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया. नेक्स्ट आता है मारकंडा रिवर. इट ऑरिजिनेट फ्रॉम बराबन इन द हिली एरिया ऑफ कटसन एंड प्रोसीड थ्रू द एरिया बिलो द टेम्पल ऑफ कटसन देवी. नेक्स्ट है बता रिवर या बाटा, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को याद रहता है वैसे आप याद रख सकते हैं. ओके, क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. आप नोट्स बना रहे हैं ना, प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए. अब आते हैं रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो इसे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट. ये हमारी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिरमौर में है. द टोटल एरिया ऑफ सेंचुरी इज़ 402.80 हेक्टेयर्स एंड माता दुर्गा वॉज इनकारनेटेड एज रेणुका. इनकारनेटेड का मतलब होता है प्रकट होना. तो एज ए रेणुका, जो हमारी माता दुर्गा है उनका एक रूप है रेणुका, जो कि रेणुका फिर बाद में रिवर भी बनती है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनती है. तो वो किन का रूप है? माता दुर्गा का. ये आपने याद रखना है. देन रेणुका जी हैड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड नेम्ड राम सरोवर एंड बिकेम एक्सटिंक्ट इन इट. तो रेणुका जी जो रिवर है वो आपका राम सरोवर में जाके मिल जाती हैं और वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो गई, यानी घुल जाती हैं, गायब हो जाती हैं. नाउ लेटर दिस प्लेस बिकम फेमस एज रेणुका लेक. नाउ रेणुका जी जू इज़ द ओल्डेस्ट जू इन हिमाचल प्रदेश. अरे वाह, तो ये थर्ड चीज़ आ गई जो ओल्डेस्ट है. सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? हमारे पास थी लाइब्रेरी, देन हमने पढ़ा आपका ये ज़ू, और एक और चीज़ हमने पढ़ी उसमें ओल्डेस्ट. हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि रेणुका जी हैड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड नेम्ड राम सरोवर एंड बिकेम एक्सटिंक्ट इन इट. तो वहाँ जाके मिलने के बाद वो गायब हो जाती हैं. उसके बाद इस प्लेस को नाम दे दिया गया फेमस, मतलब वो प्रसिद्ध हुआ किस नाम से? रेणुका लेक से. और रेणुका जी जू इज़ द ओल्डेस्ट जू इन हिमाचल प्रदेश. तो ये चीज़ हमारे पास, रेणुका जी जू हमारे पास थर्ड ओल्डेस्ट वस्तु बोल लो या जो भी आप लोग कहना चाहते हैं, तो वो थर्ड चीज़ आ गई जो हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट है, और वो है सिरमौर में. सबसे पहला हमने पढ़ा था महिमा लाइब्रेरी, देन हमने पढ़ा CCI सीमेंट फैक्ट्री, और थर्ड चीज़ हमारे पास आ गई ज़ू. तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपकी ओल्डेस्ट हैं, और जो कि तीनों की तीनों कहाँ पे मिलती हैं? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में. क्लियर हो गया. नाउ इट वॉज स्टार्टेड इन 1957. द फर्स्ट एनिमल ब्रॉट टू द जू वॉज मेल डियर नेम्ड मोती. ये आपका थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाने के लिए है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए. वाइल्ड एनिमल्स लाइक संभर, चिंकारा, होगेर, ब्लैक बक एट्सेट्रा आर ऑल्सो कैप्ट इन द जू. तो जू एक ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है. तो वहाँ कौन कौन से जानवर रखे गए हैं रेणुका जी जू में, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है. आई होप आपको वीडियो और कंटेंट दोनों पसंद आ रहे होंगे. वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो. एंड थैंक यू, बाय बाय.